चलिए देखते हैं हम लोग विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, माइक्रोस्कोप होता है, टेलीस्कोप होता है, जो ह्यूमन आई होता है वो भी एक मतलब ऑब्जेक्टिव, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि रिसॉल्विंग लिमिट और रिसॉल्विंग क्षमता हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप रेलवे ट्रैक पर चल रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है, जब रेल पटरी को आप दूर से देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि रेलवे ट्रैक जो होता है वह नियरेस्ट मतलब दोनों पटरियाँ की जो डिस्टेंस होती कम होते जा रही है ना, ऐसा प्रतीत होता है। तो जब दोनों के बीच यानी दो वस्तुओं के बीच या दोनों वस्तुओं को ठीक अलग अलग तरीके से या स्पष्ट देखा जा सकता है, यही जो सीमा होती है उसे ही विभेदन सीमा कहते हैं और इनके इनवर्स को विभेदन क्षमता कहते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि जब फोर व्हीलर्स जो व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, वह दूर से जब आते हुए दिखाई देते हैं और हम उन्हें देख रहे होते हैं रोडों सड़कों पर, तो हमें दोनों लाइट ऐसा लगता है कि एक ही लाइट है, एक ही फोकस होता है, ऐसा दिखाई देता है। तो वही जो होता है वह विभेदन क्षमता के रूप में जाना जाता है। आपको एग्जाम्पल से समझ तो आया ही होगा, लेकिन हम लोग थ्योरी के रूप में समझते हैं कि रिसॉल्विंग पावर और रिसॉल्विंग लिमिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अलग अलग देखना ही, यानी दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाना ही क्या कहलाता है, देख पाने की जो क्षमता होती है उसे ही हम रिसॉल्विंग पावर कहते हैं, जिसे आरपी से डिनोट करते हैं। और दोनों के बीच जो डिस्टेंस होती है उसे रिसॉल्विंग लिमिट कहते हैं। अब हम लोग पर्टिकुलर एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं और फिर देखेंगे हम लोग टेलीस्कोप के लिए। तो माइक्रोस्कोप के लिए रिसॉल्विंग लिमिट इन रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ध्यान से देखते हैं, वह मिनिमम डिस्टेंस जिस पर दो वस्तुओं को अलग अलग स्पष्ट देखा जा सकता है वही रिसॉल्विंग लिमिट कहलाती है। इसका इनवर्स क्या कहलाता है, रिसॉल्विंग पावर कहलाता है। तो अब देखिए एक माइक्रोस्कोप है, एक माइक्रोस्कोप है और एक मतलब एक माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल माइक्रोस्कोप और क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, यानी स्क्रीन है। तो इस स्थिति में ऑब्जेक्ट होगा, जब एक ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज क्या बनेगा, फिगर बनेगा। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम कह सकते हैं कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वह डी दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, वह दो ऑब्जेक्ट यानी एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। तो इस स्थिति में जब डी दूरी पर स्थित होगा तो ये ओडेस जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज बनेगी स्क्रीन पर पीडेस से बनेगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो मतलब इसके लिए स्क्रीन पर एक मैक्सिमा प्राप्त होती है, जिस सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमम मैक्सिमा के रूप में जाना जाता है। पी के लिए ये इमेज की मैक्सिमा होगी और ये इसे फ्रिंजे के नाम से भी जान सकते हैं। वे ऑप्टिक्स हम इसे डिस्क्राइब करते हैं डिफ्रेक्शन में, विवर्तन में, केंद्रीय विशिष्ट और केंद्रीय निवेश। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच इस इमेज और इस इमेज के बीच यानी आई और आईडेस के बीच हम लोग डिफरेंट मतलब का पता करते हैं कि क्या इसमें अंतर है। यही अंतर को जानने की जो क्षमता होती है इसे हम लोग आरपी कहते हैं माइक्रोस्कोप का, और इसके इनवर्स को हम लोग रिसॉल्विंग लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो होते हैं हमारी एग्जाम मतलब जो नीट और पीएनएसटी एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन डायग्राम से तो बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमेशा न्यूमेरिकल होते हैं, हार्मोनिक होते हैं। तो उसमें इसमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाकर, लेंस फार्मूला लगाकर हम लोग रिसॉल्विंग लिमिट लेकर आते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम लोग रिसॉल्विंग लिमिट की डायरेक्ट चर्चा करेंगे। रिसॉल्विंग लिमिट होती है λ/2 म्यू साइन थीटा। उसी प्रकार आरपी क्या होता है, आरएल का इनवर्स होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसका इनवर्स 2 म्यू साइन थीटा अपान लैम्डा। तो आरपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/λ, सॉरी आरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ। लैम्डा और आरपी का इनवर्स रिलेशन होता है, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट और म्यू इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। और म्यू साइन थीटा क्या होता है, न्यूमेरिकल एपरेचर होता है, मतलब संख्यात्मक कारक होता है। आपको वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना, ये फार्मूला याद रखना और ये फार्मूला याद रखना, आपको याद रखना ही है। रिसॉल्विंग लिमिट क्या होती है, λ/2 म्यू साइन थीटा, रिसॉल्विंग पावर क्या होती है 2 म्यू साइन थीटा अपान लैम्डा, आरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/λ।
उसके बाद हम लोग रिसॉल्विंग लिमिट में रिसॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की चर्चा करेंगे। हमने माइक्रोस्कोप की चर्चा कर लिया, अब हम टेलीस्कोप की चर्चा करेंगे। तो टेलीस्कोप की जब चर्चा करते हैं तो ये क्या होगा, टेलीस्कोप होगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट होता है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होता है, अनंत पर होता है या दूरस्थ स्थित वस्तु पर होता है, तो दूरस्थ स्थानों पर स्थित होता है। और माइक्रोस्कोप में क्या होता है, नियरेस्ट होता है, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होता है। तो इस स्थिति में इंफिनिटी से आएगा तो इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन पर पी पर बनती है। दूसरे ऑब्जेक्ट ओडेज की जब चर्चा करते हैं तो स्क्रीन पर इमेज कहाँ बनती है, पीडेज पर बनती है। इसके लिए हमें सेंटर मैक्सिमा और सेकेंड मैक्सिमा मिनिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा कह सकते हैं, सेकेंड मैक्सिमा हमें यहाँ पर प्राप्त होती है, और ये मैक्सिमा कहलाती है और ये मिनिमा कहलाती है। तो इन दोनों के बीच ये पी और पी डे मतलब आई और आई डेज के बीच भेद करने की सीमा जो होती है, वही जो सीमा होती है रिसॉल्विंग पावर होती है, और इसके इन्वर्स को रिसॉल्विंग लिमिट कहते हैं। यहाँ भी वही चर्चा है, यहाँ भी आपको फार्मूला ही फाइंड आउट करना है। तो इस स्थिति में रिसॉल्विंग जो लिमिट होगी वह रिसॉल्विंग लिमिट होगी RL इक्वल डी थीटा इक्वल 1.22 लैम्डा अपॉन ए, और रिसॉल्विंग पावर रिसॉल्विंग लिमिट का इन्वर्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/RL, और RL को डी थीटा से व्यक्त करते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा A अपॉन 1.22 लैम्डा। यहाँ किसी किसी बुक में आपको मिलेगा A बराबर T। A का मतलब होता है एपरेचर, एपरेचर का मतलब सुन लो बेटा, ये दोनों इस लेंस के बीच की जो दूरी, मतलब दोनों लेंस के बीच की मोटे पर्स की जो लंबाई होती है उसे ही एपरेचर कहते हैं, द्वारा कहते हैं, ए या डी से व्यक्त करते हैं। तो इसी से में रिसॉल्विंग पावर क्या हो जाएगी, A अपॉन 1.22 लैम्डा। इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं रिसॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा। तो देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, रिसॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप में भी लैम्डा की इनवर्स होती है, रिसॉल्विंग पावर टेलीस्कोप में भी 1 अपॉन लैम्डा यानी लैम्डा की इनवर्स होती है। मतलब दोनों एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, रिसॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा, या हम कह सकते हैं रिसॉल्विंग पावर डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। ओके, थैंक्स।